लंबे समय से हम इंसान मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की तैयारी में लगे हुए हैं। 2008 से पहले यह रफ्तार काफी ज्यादा धीमी थी और उस समय वैज्ञानिकों का अनुमान था कि हम मंगल ग्रह पर पहली मानव बस्ती 2050 या उसके बाद ही बना पाएंगे। लेकिन 2008 में स्पेसएक्स के फॉर्मेशन के बाद यह रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क का स्पेसएक्स को स्थापित करने का सबसे बड़ा सपना यही था कि वह मंगल ग्रह पर मनुष्य को बसाने के सपने को जल्द से जल्द पूरा कर सके। इसके बाद से ही हमने मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशंस की एक बड़ी लिस्ट देखी, जिसमें हमारे भारत का मंगलयान मिशन भी शामिल था। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की मंगल ग्रह में बढ़ती रुचि और नई बनाई जा रही रॉकेट टेक्नोलॉजीज को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब हम पहली मानव कॉलोनी 2030 तक मंगल ग्रह पर बना लेंगे। पर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना इतना आसान भी नहीं है। उससे पहले हमें कई सारे चैलेंजेस को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को अपने खाने के लिए फल और सब्जियों को उगाना। वैसे पृथ्वीवासियों के लिए खेती करना काफी ज्यादा आसान है, पर मंगल ग्रह की मिट्टी हमारी पृथ्वी की मिट्टी से काफी ज्यादा अलग है। इसलिए आज का हमारा सवाल है कि क्या हम मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे उगाकर खेती कर सकते हैं। एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी लगातार मंगल ग्रह पर फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनीज के लिए प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजीज और मंगल ग्रह तक जाने वाली रॉकेट पर काम कर रही है। अभी स्पेसएक्स एक ऐसी रॉकेट पर काम कर रही है जिसकी मदद से 100 से ज्यादा लोगों को एक ही बारी में काफी ज्यादा सामान के साथ मंगल ग्रह तक पहुंचाया जा सकता है। इस रॉकेट का नाम स्टारशिप रखा गया है। वैसे यह रॉकेट सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके कुछ टेस्ट सफल रहे हैं, पर अभी भी इस रॉकेट पर काफी ज्यादा काम होना बाकी है। स्पेसएक्स की योजना सबसे पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने और फिर वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने की है। पर अगर स्पेसएक्स सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाता है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी समस्या वहां एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर किसी भी रीसप्लाई मिशन को अंजाम देने में बेहद ही ज्यादा खर्च और कम से कम 7 महीनों का समय लगेगा। ऐसे में वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बार बार फूड्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रीसप्लाई मिशंस को अंजाम देना बेहद ही ज्यादा खर्चीला होगा, जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है, तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा। हमें मंगल ग्रह की मिट्टी से ही ऐसे पेड़ पौधों को उगाना होगा जिन्हें हम बाद में भोजन के रूप में खा सकें और अपनी कॉलोनी को ग्रो कर सकें। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज के फैन हैं तो पक्का आपने मंगल ग्रह पर बनी सर्वाइवल मूवी मार्शियन तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वाटनी मंगल ग्रह पर उस समय फंस जाते हैं जब उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ मानकर वापस स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। ऐसे में वाटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जिसके बाद मंगल ग्रह पर इनके अकेले रहने की जर्नी चालू होती है। इनके पास कुछ दिनों का खाना होता है और कुछ दिनों बाद इन्हें जीने के लिए और खाने की जरूरत होती है, जिसके लिए ये अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और खाद्य सामग्री का प्रयोग करके अपने लिए खुद मंगल की मिट्टी में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके खेती करते हैं और खाने की चीजों को उगाते हैं। मार्शियन मूवी के बाद से ही बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था, क्या मूवी में दिखाई गई साइंस सही है और क्या हम सच में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके मंगल ग्रह की मिट्टी में इस तरह की खेती कर सकते हैं। तो आपको सुनकर शायद बुरा लगेगा, क्योंकि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी में पौधों की खेती कर पाना अभी के लिए तो केवल साइंस फिक्शन ही है, क्योंकि हाल ही में किए गए अध्ययनों से यह साफ है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब मंगल ग्रह पर भी मिट्टी मौजूद है तो हम पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर खेती क्यों नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट से भरपूर सॉइल, दूसरा वाटर और तीसरा पेड़ पौधों और खेती के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट। जब यह 3 चीजें किसी प्लेनेट पर सही मात्रा में मौजूद होती हैं, तभी उस प्लेनेट पर अच्छे से खेती हो पाती है या पेड़ पौधों का जन्म हो पाता है। बिना इनमें से किसी एक चीज के भी ना होने से किसी प्लेनेट की मिट्टी में खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल और कई मामलों में तो लगभग नामुमकिन भी हो सकता है।
चलिए खेती के लिए जरूरी सभी स्टेप्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, ग्रह की मिट्टी। जब किसी ग्रह की मिट्टी में खेती करने की बात आती है तो सबसे पहले उस ग्रह की मिट्टी पर ही रिसर्च की जाती है और देखा जाता है कि क्या उस ग्रह की मिट्टी इस लायक है कि उसमें पृथ्वी की तरह पेड़ पौधों को उगाकर खेती की जा सके। क्योंकि किसी प्लेनेट की मिट्टी में खेती करने के लिए उस मिट्टी में पृथ्वी की मिट्टी की तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी होता है। साथ ही हमारी धरती पर मौजूद सॉइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रस्ट रॉक और खतरनाक रेडिएशन से भरी हुई है, जहां खेती करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह की मिट्टी का स्ट्रक्चर भी पेड़ पौधों के लायक सही नहीं है। यह मिट्टी काफी ज्यादा सूखी है। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन किया है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सॉइल के बारे में काफी जानकारियां मौजूद हैं। रिसर्च में पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं, पर वो काफी कम मात्रा में मौजूद हैं, जो कि किसी प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए अगर हम अपनी अभी की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, तब भी हम इसकी मिट्टी को इस लायक नहीं बना सकते कि उसमें खेती की जा सके। नंबर 2, पेड़ पौधों और खेती के लिए आवश्यक पानी। पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य जीवन की तरह हम मनुष्य को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और अगर हमें मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना है तो उन्हें पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता जरूर होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों को भी ग्रो करने के लिए हम इंसानों की तरह ही पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के खेती कर पाना या पेड़ पौधों का उग पाना लगभग असंभव है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह पानी मौजूद नहीं है। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में इसके पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, लेकिन इसे निकालकर लिक्विड फॉर्म में प्यूरिफाई करके प्रयोग करना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसमें हमें काफी ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, जिसमें शुरुआती खर्च भी काफी ज्यादा होगा। इसके बाद हमें पीने के लिए तो पानी मिल सकता है, पर यह उम्मीद नहीं है कि इस पानी के प्रयोग करने के बावजूद हम मंगल ग्रह की मिट्टी में खेती कर भी पाएंगे या नहीं। इसके अलावा मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी पेड़ पौधों की ग्रोथ को होने से रोक सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर अगर हम किसी तरह पेड़ पौधे उगाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तब भी शायद मंगल ग्रह की कम ग्रेविटी के चलते ही यह पेड़ पौधे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, और शायद कम ग्रेविटी के चलते मंगल ग्रह पर यह पेड़ पौधे उग ही ना पाएं, क्योंकि पेड़ पौधों पर ग्रेविटी का असर काफी ज्यादा देखा जाता है। नंबर 3, पेड़ पौधे और खेती के लिए आवश्यक वातावरण। किसी ग्रह पर पेड़ पौधों के होने के लिए एक अच्छा वातावरण मौजूद होना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वातावरण से ही पेड़ पौधे CO2 गैस को लेकर ऑक्सीजन जैसी गैस में बदल पाते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस दौरान हमें सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, और बिना अच्छे वातावरण के किसी ग्रह पर पेड़ पौधों का हो पाना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे इस मामले में आप शायद मंगल ग्रह को लकी मान सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में पेड़ पौधों के लिए यहाँ भरपूर CO2 मौजूद है। पर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट में हमारी सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारे सूर्य की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिल पाती है। पर उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारी धरती की अपेक्षा करीब 100 गुना थिन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ एटमॉस्फेयर में पेड़ पौधों के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद है, पर इसके बाद एटमॉस्फेयर का तापमान इतना ज्यादा है कि वहाँ पर अगर कोई पेड़ पौधा हो भी जाए तो वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वैसे जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ की मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स और पानी भी नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह के पेड़ पौधों का जन्म हो सके, पर अगर हम इंसान इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ पेड़ पौधों को उगाने की कोशिश भी करते हैं, तब भी इसके पतले वातावरण के चलते सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इसके सरफेस तक पहुँच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद खतरनाक होता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। इसलिए हमें मंगल ग्रह पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए एक बंद आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा,
जहां पर हमें मिट्टी पानी से लेकर वातावरण भी खुद ही बनाना होगा और तभी हम यहाँ पर पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना मंगल ग्रह पर पेड़ पौधों को उगा पाना लगभग नामुमकिन है। और मंगल ग्रह पर बड़े इलाके में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना भी कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भी हमें अभी एक लंबा सफर तय करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।